जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र देवता। ये जो सीरीज चल रही है, शुक्र देवता की सीरीज चल रही है, तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुक्र देवता लग्न कुंडली के चौथे भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। अब हमेशा मैं ये बात कहते रहता हूँ, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, किसी न किसी नंबर के साथ होता है ना। वो नंबर राशियां होती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के फल देते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से लग्न की कुंडली है, या ये जानना भी बहुत जरूरी है कि शुक्र महाराज किस राशि में बैठे हैं, किस राशियों किन भावों के स्वामी हैं। तो हमें नंबर्स या फिर कहें कि राशियों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। कई बार मैं देखता हूं कि सीधा ही बता दिया जाता है वीनस इन 4th हाउस और बोलना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कम से कम राशियों को तो देखा जाना कंपलसरी है। अच्छा, चौथा भाव होता क्या है, पहले ये समझिए। चौथा भाव जो होता है ऑब्वियसली माँ का स्थान होता है, इसे हम माँ का भाव कहते हैं। लेकिन माँ समान जो भी स्त्रियां होती है, जैसे दादी, नानी, कई बार आंटी, है ना, जो आपसे माँ समान प्रेम करती है, आपकी मौसी, माँ समान जो प्रेम करती है, उनका भाव होता है चौथा भाव। उसी के अलावा भौतिक सुख सुविधाओं का भाव भी होता है, भौतिक सुविधा। अच्छा, भौतिक सुविधा मतलब वो सारी चीजें जो कि आपको शारीरिक तौर पर आराम दे सकती हैं या फिर फिजिकली आराम देती। जैसे कि आप गर्मी में हैं और आपके कमरे में एसी लगा हुआ है ना, और आपके केबिन में एसी लगा हुआ है। आप बाहर निकलिए, दूसरे केबिन में जाइए जहां एसी नहीं लगा हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे बाप रे, मेरे को कितना शारीरिक सुख है इस जगह पर। आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं, वो चेयर बहुत गद्दीदार है और बहुत अच्छी आरामदायक है, लेकिन कहीं ऐसी चेयर पर बैठिए जो कि सिंपल लोहे की चेयर हो, प्लास्टिक की चेयर हो, तो आपको समझ में आएगा अच्छा मुझे कितना ज्यादा शारीरिक सुख है। आपके पास एक 5 लाख की 4 व्हीलर है और आपके पास एक 50 लाख की 4 व्हीलर है, तो आपको समझ में आएगा मुझे कितना सुख है ना। ये जो चीज है ना, इसका भाव होता है चौथा भाव। अच्छा, आपके पैतृक संपत्ति का भाव भी होता है चौथा भाव। हाँ, आपके पिता दादा इनकी संपत्ति का। चौथे भाव से शारीरिक सुख तो देखा ही जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि सुख कहां से आता है, तो सुख ऑब्वियसली पैसों से आता है। भाई धन से सुख मिलता है, तो पैतृक धन कहां से आता है? धन 2 जगहों से आ सकता है। एक तो आपके पिता से आ सकता है, दादा से आ सकता है, पैतृक धन आ सकता है, और एक आप जो कमाते हैं वहां से आ सकता है। तो यदि ये भाव अच्छा हो तो इसका ये मतलब भी हम इनडायरेक्टली ले सकते हैं कि आपकी आय और धन का भाव भी अच्छा होगा, तभी तो ना आप सुख भोग रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात जानिए कि शुक्र देवता की 7वीं दृष्टि होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शुक्र देवता जहां बैठेंगे वहां से 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो इस भाव के तो फल देंगे, लेकिन इस भाव के भी फल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये भाव कौन सा है? ये भाव है कर्म का। कर्म मतलब जहां से पैसा आता है। पैसा कहां से आता है? नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, यहां से कहीं से पैसा आता होगा आपको। 3 में से कुछ तो एक करते होंगे आप। नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, प्रोफेशनल होंगे, है ना, या होने वाले होंगे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको हम ये वाला भाव कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है ना। अच्छा, शुक्र देवता कौन है? तो शुक्र देवता माँ लक्ष्मी के प्रतीक हैं। शुक्र देवता खुद ही भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। खुद ही भौतिक, माता लक्ष्मी से तो भौतिक सुख सुविधा मिलती है, तो शुक्र देवता खुद ही भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, और वो जो है वो आकर के बैठ गए हैं 4th स्थान पर। तो इसका मतलब ये है कि शुक्र देवता जो है अपने कारक भाव पर आकर के बैठ गए, आप ये समझिए। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग लग्न की कुंडली में या फिर अलग अलग नंबर्स के साथ शुक्र देवता बैठेंगे चौथे भाव में तो कैसे फल देंगे, इस बारे में। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। भाई 1 नंबर के साथ शुक्र देवता चौथे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे? यदि यहाँ पर 1 नंबर है तो यहाँ क्या होगा? 12 11 10 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही होगा। और हमें 2 नंबर कहाँ है और 7 नंबर कहाँ है ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। ये क्या है? वृषभ राशि जो है वो शुक्रदेव की राशि है, तुला राशि भी शुक्रदेव की राशि है। तो जहां पर वृषभ और तुला 2 और 7 नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन कि वो भाव जो है वो शुक्र महाराज के भाव है। मतलब यहाँ पर 5वां भाव, इसको लग्न कुंडली का 5वां भाव है ना। आपको भाव समझ में नहीं आते तो आप पुराने वीडियोस देखिएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट VS एस्ट्रोलॉजी, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में आपको शुरू से लेकर आखिर तक कतारबद्ध तरीके से
ऐसे वीडियोस दिए गए हैं जिसमें आप बहुत बेसिक, जीरो भी है ना, कुछ नहीं जानते, तो वहां से आप सीखते सीखते एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। इतने वीडियोस अवेलेबल हैं। हालांकि वहाँ वीडियोस अपडेट होते रहते हैं, वो अपडेट्स भी देखिए, लेकिन अपडेट नहीं भी देखते हैं। आज की तारीख तक भी जितने वीडियो वहां पर आपको मिल रहे हैं उनको लगातार देख लिया आपने और उनसे सीख लिया तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। तो कर्म के भाव के मालिक शुक्र और बुद्धि के भाव के मालिक शुक्र, तो हमें ये देखना भी बहुत जरूरी है अलग अलग रंग की कुंडलियों पर। चलिए, तो अभी क्या है यहाँ पर एक नंबर, मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल हो जाते हैं, है ना। मंगल वैसे तो शत्रु ग्रह हैं, लेकिन मकर लगन की कुंडली है, 10 नंबर लगन पर लिखा ना, मकर लगन की कुंडली है और शुक्र देवता पंचम भाव के स्वामी, मतलब अति योग कारक ग्रह है, और कर्म भाव के स्वामी जो कर्म भाव पर प्रभाव डालते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। एक नंबर का मतलब होता है, चूंकि मैंने कहा मेष राशि मंगल की राशि, शुक्र मंगल की राशि में बैठेंगे ना तो एक नेगेटिविटी देते हैं। आप इसको नेगेटिविटी आप समझते हैं, आप पॉजिटिविटी समझते हैं, ये आप सोचिए। व्यक्ति को विलासी ज्यादा बना देते हैं। मंगल के साथ जब शुक्र आते हैं तो एक वासना की युति देते हैं, वासना बनाते हैं। वासना या विलासिता, ज्यादा आराम पसंद इंसान जो है ज्यादा हो जाता है, ज्यादा शारीरिक सुख इंसान को ज्यादा चाहिए होता है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब वो अच्छी बात है बुरी बात है, अभी आप ये देखिए। लेकिन कर्म, काम काज, नौकरी, व्यवसाय में बहुत उन्नति देखने को मिलती है व्यक्ति को। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से इंसान बहुत अच्छा होता है, शार्प होता है, मतलब कम कम समय में 1 घंटे में उतना कर लेगा जितना दूसरे 10 घंटे में कर रहे हैं, है ना। तो आराम, बाकी के घंटे आराम किया, खेला कूदा या कुछ दूसरे शौक अपने पूरे किए, और कम बुद्धि शार्प थी तो कम समय में अच्छा याद कर लिया। व्यवसाय में भी अच्छी तेजी के साथ उन्नति की, नौकरी में भी तेजी के साथ उन्नति की। अच्छा, माता या घर परिवार के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे होंगे। ऐसे इंसान को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत अच्छी होती है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी शुक्र महाराज की महादशा चलती है। मतलब भौतिकता के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो गोल्डन पीरियड है ना, एक नंबर के साथ में, चौथे भाव में। एक नंबर के बाद में 2 नंबर की बात करेंगे। 2 यहां पर आया तो 2 के बाद में 1, 12, 11, है ना, 10, 9, 8, 7। अभी क्या होगा, बहुत शानदार शुक्रदेव की महादशा गोल्डन पीरियड लेकर के आने वाली है। भैया स्वराशि शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, सुख के भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज सुख के भाव में बैठे हुए हैं। कुंभ लगन मतलब शनि महाराज की कुंडली है, और क्या चाहिए, और कितनी अच्छी स्थिति लेंगे। गोल्डन पीरियड, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, भाग्य, है ना, पारिवारिक दृष्टिकोण से जो आप बोल देते हैं गोल्डन पीरियड होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि बहुत अच्छा ये समय जाएगा, बहुत अच्छा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत उन्नति होने वाली है। शुक्र की दशा गोल्डन पीरियड लेकर के आ रही है। आप तो ये समझिए भाग्य बहुत ही स्मूथ रहेगा। 2 नंबर के साथ चौथे भाव में बैठेंगे तो अपने कारक भाव में, अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, और खुद ही शुक्र देवता सुख को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं आप। 3 नंबर के साथ, 3 यहां पर हुआ, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7। अभी क्या होगा, अभी कहानी बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई, क्योंकि मीन लगन की कुंडली हो गई। मीन लगन मतलब गुरु महाराज की कुंडली, और यहाँ पर शुक्र देवता अष्टमेश हो जाते हैं। 7 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ है 8वें भाव में। अष्टम भाव के मालिक की दशा चल रही है जो सुख भाव पर बैठे हैं। यहाँ पर कई बार माता को रोग हो, माँ या समान स्त्री को कुछ परेशानी हो, ऐसी स्थितियां भी बन जाती है। साथ ही साथ इंसान चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में भी होता है, क्योंकि 8वां स्थान इसी का है। साथ ही साथ भाग दौड़, तृतीय स्थान जो है ना, भाग दौड़ का भाव है। भाग दौड़, मेहनत, आना, प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। व्यवसाय तो ऐसा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। नौकरी करेगा, नौकरी में परेशानी आएगी, लेकिन नौकरी ही रिकमेंडेड है, व्यवसाय नहीं रिकमेंडेड है। पढ़ाई लिखाई में मन उतना नहीं लगता, तो ये वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। शुक्र देवता की महादशा इससे इंसान को बहुत खराब गुजरती है, बहुत खराब। 7 नंबर, ओ सॉरी 3 नंबर के साथ चौथे भाव में। 3 के बाद में 4 नंबर, 4 यहाँ 4 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8 और 7। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ना मिले जुले फल मिलने वाले हैं। चंद्र की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, और धन भाव के स्वामी होकर के शुक्र बैठे हैं मेष लगन की कुंडली में।
और पत्नी या पति भाव के स्वामी भी शुक्र सुख भाव में गए हैं, तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि विवाह के पश्चात इंसान के भौतिक सुख सुविधा में बहुत वृद्धि होती है। इनडायरेक्टली इसको ये भी कह सकते हैं कि विवाह के पश्चात आय, इनकम में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत वृद्धि होती है। हालांकि व्यवसाय की सलाह मैं नॉर्मली देता नहीं हूँ, विशेष कुछ और ग्रहों की स्थितियां देखने के बाद में मैं व्यवसाय की सलाह कर सकता हूँ, दशमांश कुंडलियां वगैरह देख करके, लेकिन सामान्यतः मैं कहता हूँ नौकरी ही की जाए। अच्छा, धन भाव के स्वामी की दशा चल रही तो धन तो रहेगा, आय, इनकम, धन, पैसे में कोई कमी नहीं है और भौतिक सुख सुविधा भी रहने वाली, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन मेष लग्न की कुंडली है, इस कुंडली में अति मारक ग्रह हो जाते हैं शुक्र महाराज, तो क्या होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, भागदौड़ बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत में कम मिलेगा, ऐसी स्थितियां बनेगी। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां भी बने, ऐसी संभावनाएं ज्यादा रहती है, घर परिवार में मतभेद बनते हैं। 4 नंबर के साथ, 4 के बाद में 5 नंबर, 5 यहां 5 आया तो यहां 4, 3, 2, 6, 7। अब क्या होगा, शानदार, बहुत अच्छा होगा। कई लोग यहाँ पर ना कंफ्यूज होते हैं, वृषभ लग्न की कुंडली में या तुला लग्न की कुंडली में कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि शुक्र महाराज जो है 6वें भाव के स्वामी हैं। बाबा मैं हमेशा कहता हूं कि त्रिकोण भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी होगा तो भी उसे उन भावों का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि लग्नेश है ना, लग्नेश है। तो शुक्र महाराज लग्नेश जो है वो सुख के स्थान पर आकर के बैठे हुए हैं, भले ही वो षष्ठेश है, लेकिन शुक्र की दशा जो है बहुत अच्छी गुजरने वाली है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। थोड़ी बहुत हेल्थ, थोड़े बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार कॉम्पिटिटर्स थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर्स हराएंगे नहीं, कोई बहुत दिक्कत, मतलब ऐसा नहीं कॉम्पिटिटर्स आए और फिर पूरे बिजनेस को उजाड़ दिया, या ऑफिस में पॉलिटिक्स हुई और पूरा खत्म कर दिया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इंसान आगे बढ़ेगा, ऐसे लोग आएंगे, परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनसे कोई हानि नहीं होगी व्यक्ति की, है ना। तो बस इतना सा प्रभाव रहने वाला है, बाकी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रहेगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति यह है, और खास तौर पर तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छी स्थिति है 5 नंबर के साथ। आप ये भी समझ सकते हैं कि गोल्डन पीरियड है, परेशान किया जा रहा है कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, है ना, तो ये कोई बहुत खराब बात नहीं है, ठीक है, लड़ करके ही तो आगे बढ़ा जाता है ना, तो मैं उसको कोई बहुत नेगेटिव नहीं मानता। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। 6 यहां पर आया तो यहां क्या आया, 6, 5, 4, 3, 6, 7, 2। अभी क्या हुआ, देखो वैसे तो योग कारक ग्रह शुक्र महाराज, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है, लेकिन यहां पर शुक्रदेव 6 नंबर के साथ बैठे। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि, कन्या राशि में शुक्र हो जाते हैं नीच के। अब नीच के शुक्र हो गए तो क्या होगा, कोई भी ग्रह नीच का सामान्यतः अपने खराब ही फल देता है, तब तक जब तक कि नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं बन जाती, है ना। यदि मान के चलो यहां बुध आकर के बैठ गया मजबूत डिग्री वाइज, या यहां बुध का प्रभाव शुक्र देवता पर पड़ गया, तब तो शुक्र देवता का नीच भंग हो जाएगा, और क्लोज कंजंक्शन होना चाहिए, हाँ डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन होना चाहिए, और मजबूत भी होना चाहिए बुध महाराज ने, तब तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा और बहुत शानदार फल मिलने वाले। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अब ऐसी स्थितियां बहुत कम बनती है, बुध शुक्र साथ में हो तब भी कई बार नीच भंग राजयोग नहीं बनता। क्यों, क्योंकि डिग्री वाइज उनमें बहुत दूरी हो जाती है, डिग्री वाइज 10 डिग्री से ऊपर गए कि प्रभाव जो है वो कम होने लग जाते हैं। या कई बार ये होता है कि बुध 0 डिग्री के, 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, ऐसी स्थितियां जो है बन जाती हैं। तो सामान्यतः ऐसी स्थिति, नीच भंग राजयोग की स्थिति कम कुंडलियों में बनती है, और इस वजह से शुक्र महाराज अच्छे फल नहीं देते हैं। और चूंकि विदेश भाव का स्वामी अपने पैतृक स्थान पर बैठा हुआ है, माता के स्थान पर बैठा हुआ है, तो कई बार माँ या फिर अपने पैतृक स्थान से, अपने जन्म स्थान से ये जो है वो दूर कर देते हैं शुक्र महाराज। अच्छा, बुद्धि भी जो है कई बार नीच की हो जाती है। नीच की बुद्धि का मतलब ये कि याद ना हो, जल्दी याद ना हो, गलत सोचे, लोगों पर गलत दृष्टि हो, है ना, गलत दृष्टि आ जाए, चिंता तनाव एंजाइटी की स्थितियां हो जाएं, तो बहुत अच्छी स्थिति ये नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। 6 नंबर, 6 के बाद में 7 नंबर, 7, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 4, 3, 2। चलिए अभी क्या होगा,
बहुत शानदार, बहुत अच्छे फल देंगे। शुक्र महाराज की दशा गोल्डन पीरियड निकलने वाली है। अब कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कर्क लगन की कुंडली है तो इसमें शुक्र महाराज मारक ग्रह है। मारक ग्रह नहीं होते, योग कारक होते, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मारक होते ये भी कहना गलत है। यहाँ पर समग्रह होते हैं, लेकिन समग्रह भी होते हैं तो भी शुक्र महाराज अपने कारक भाव में अपनी खुद की राशि में आकर के बैठे हुए हैं तो अच्छे ही फल शुक्र महाराज ने देना है। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज करवा सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कैसे। सुख के मालिक सुख स्थान पर बैठे हैं तो सुख तो मिलेगा, भौतिक सुख सुविधा मिलेगी, मकान भूमि गाड़ी वाहन का सुख मिलेगा। लाभ के मालिक, इसको लाभ का भाव कहते हैं 11th हाउस को, तो लाभ के मालिक की दशा चल रही है तो लाभ मतलब आय का लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, सम्मान का लाभ मिलेगा, काम आगे बढ़ेगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे, ये सब होगा। लेकिन इस भाव को ना छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी कहते हैं। छठवें भाव से छठवां भाव होता है, तो छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी होता है। तो छोटी मोटी बीमारियां भी फिर लगी रहेगी, कुछ ना कुछ लगा रहा तो खर्चे भी बीमारियों पर होते रहे, ऐसी स्थितियां हो जाएंगी। तो ये एक नेगेटिविटी है, बाकी फिर सारी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। पढ़ाई लिखाई में भी मन अच्छा लगता है 7 नंबर के साथ। तो अच्छी स्थिति है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बाकी अच्छी स्थिति है। और वो भी छोटे मोटे स्वास्थ्य का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े बड़े रोग हो रहे हैं, छोटी मोटी कुछ ना कुछ चलता है। 8 नंबर के साथ 8 7 6 5 4 3 2। अभी क्या होगा? 5 नंबर मतलब सिंह लगन की कुंडली बनी और सिंह लगन में शुक्र महाराज मारक ग्रह का दर्जा रखते हैं। एक्चुअली तृतीय भाव के स्वामी हो जाते हैं ना, तो तृतीय भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो कोई बहुत अच्छी दशा नहीं रहेगी। इंसान को भगाएगी दौड़ाएगी, मेहनत ज्यादा करेगी, चाहे नौकरी करे चाहे व्यवसाय करे। व्यवसाय तो करना ही नहीं, व्यवसाय तो रिकमेंडेड ही नहीं है, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे वो पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, इंसान को भागदौड़ बहुत ज्यादा करना पड़ेगी। माँ चिंतित रहे ऐसे बच्चे के लिए जिसकी कुंडली है, ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो जाती है। नौकरी करता है तो ठीक है, व्यवसाय करता है तो लॉस जाता है। और प्रेम कई बार जो है ना, प्रेम कम मिल पाता है ऐसे लोगों को। दूसरे लोगों से प्रेम की चाहत बहुत रहती है लेकिन कम मिल पाता है, ये चीज एक है। चाहत ज्यादा क्यों रहती है? 8 नंबर के साथ रहते हैं ना, 8 नंबर के साथ यदि शुक्र बैठे हुए हैं तो ये मंगल का नंबर है। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी हो जाते हैं मंगल। अब मंगल की राशि में शुक्र बैठेंगे तो वासना की युति बनेगी, और वासना की युति बनी तो इंसान प्रेम चाहता है, खासतौर पर अपोजिट जेंडर से, और फिर उसमें असफल भी कई बार होता है। तो वो स्थिति है 8 नंबर। 9 नंबर, 9 8 7 6 9 10 11 12 1 2। अभी क्या होगा? अच्छा होगा। यहाँ पर भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 9 नंबर यानी धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु, तो गुरु की कुंडली में गुरु की राशि में शुक्र खराब फल देंगे? नहीं, कोई ज्यादा खराब फल नहीं देंगे। देखो योग कारक मारक का ज्यादा बड़ा बल है कंपेरेबली शत्रु या मित्र राशि में बैठे उसके मुकाबले। तो यहाँ पर शुक्र महाराज भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, जो कि सुख भाव पर बैठे हैं। तो भाग्य में सुख आएगा, भाग्य में धन आएगा, धन वृद्धि होगी शुक्र की दशा चलेगी तो। हाँ, चूंकि शत्रु राशि है तो इंसान के शत्रु ज्यादा बनेंगे, मतलब कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हो जाएंगे, पॉलिटिक्स ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा हो जाएगी, ये होगा। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं, मन चिंता तनाव में रहे ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाएगा भले ही शत्रु बन गए लेकिन सफलता मिली, भले हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो रहे हैं लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पढ़ाई लिखाई में बहुत उन्नति हासिल होगी, है ना। तो जो भी कार्य चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति है, माता के लिए, माता के स्वास्थ्य या प्रेम के लिए अच्छी स्थिति है, मकान भूमि गाड़ी वाहन के लिए अच्छी स्थिति है, तो कोई बहुत नेगेटिव स्थिति में से नहीं मानता हूं 9 नंबर के साथ। 9 के बाद में 10 नंबर, 10 यहाँ आया, 10 9 8 7 11 12 1 2। अभी क्या होगा? देखो तुला बहुत अच्छी, मतलब बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। अगेन फिर वही बात मैं दोहराने वाला हूँ कि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तुला लगन की कुंडली तो अष्टमेश शुक्र हो गए, तो अष्टमेश शुक्र की मादशा चल रही है, बाप रे बाप बहुत खराब होगी। बाबा अष्टमेश की नेगेटिविटी नहीं मिलेगी क्योंकि लग्नेश है ना, और अपने मित्र राशि में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, बहुत शानदार रिजल्ट देने वाले। मकान भूमि गाड़ी वाहन, ऐसे व्यक्ति की कुंडली उठा करके देखना, संपन्न मिलने वाला व्यक्ति, चाहे पैतृक संपत्ति से चाहे खुद के व्यवसाय से, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में हाथ डालेगा ना, बहुत जल्दी उसका व्यवसाय आगे बढ़ने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। धन भौतिक सुखता पैसे के दृष्टिकोण से तो अच्छा होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा, माता को चाहने वाला, माता को प्रेम करने वाला ऐसा इंसान होगा, साथ ही साथ अपने कल्चर से प्रेम करने वाला होगा। आप जिस जगह पर वो रहता है
या रहा है, उस कल्चर से, उस जगह से वो प्रेम करने वाला होगा, जिसमें उसकी परवरिश हुई है उस जगह से प्रेम करने वाला होगा। यही इंसान तो सगा इंसान होता है, तो अच्छा इंसान रहेगा, मतलब बौद्धिक दृष्टिकोण से भी शार्प व्यक्ति रहेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति है। और शुक्र महाराज शनि की राशि में बैठे, शनि ईमानदार ग्रह है, शुक्र महाराज लग्नेश इस कुंडली में और माँ के स्थान पर है। धार्मिक भी होगा ऐसा व्यक्ति, डिप्लोमेटिक थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन धार्मिक भी होगा, किसी का बुरा नहीं करेगा। 10 नंबर के साथ में, 10 के बाद में 11 नंबर, 11 नंबर, 11 यहां हुआ तो 10, 9, 8, 12, 1, 2, अभी क्या होगा? 7 यहां चला गया, 7। तो अभी क्या होगा? देखो यहां पर मारक ग्रह है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, शुक्र महाराज जो है वो द्वादश भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी की दशा चल रही है, खराब फल मिलने वाले हैं। भले मित्र राशि में बैठे हुए हैं लेकिन इस कुंडली के लिए मारक ग्रह कहलाते हैं शुक्र महाराज। तो नौकरी, व्यवसाय रिकमेंडेड नहीं है, नौकरी करना है, नौकरी में प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन नौकरी ही करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी कई बार प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन कुंडली मिलान करके शादी होगी तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है शुक्र की दशा में, माँ के लिए या खुद के लिए भी दवाइयों के खर्चे ज्यादा हो जाएं, पैसा नहीं रुक पाएगा, पैसा सेव नहीं हो पाएगा, है ना। पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे या मन का भटकाव ज्यादा हो, ऐसी स्थितियां बनती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है शुक्र की महादशा में। 11 नंबर के साथ, 11 नंबर के बाद में 12 नंबर, 12, 11, 10, 9, 12, 1, 2, 8, 7, अभी क्या होगा? बहुत अच्छी बात तो मैं नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि देखो धनु लगन की कुंडली है और धनु लगन की कुंडली में उच्च राशि के 12 नंबर मतलब उच्च राशि के शुक्र हो जाते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को होता है कि उच्च राशि के शुक्र है, वाह जी वाह, बहुत शानदार दशा चलेगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति से पूछिए उसे क्या दिक्कत है, वो बोलेगा स्वास्थ्य, ये हेल्थ इश्यूज है ना, तो हेल्थ इश्यूज बहुत उच्च का हो गया। माता का स्वास्थ्य शुक्र की दशा जब से लगी तब से खराब है, मेरा स्वास्थ्य शुक्र की दशा लगी तब से खराब है, कर्जे की स्थिति जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, खर्चा जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, शत्रुता मेरे साथ ज्यादा बढ़ रही है, कई बार कोर्ट केस लिटिगेशन की स्थितियां जो है वो निर्मित हो गई है, कई निवेश किया था वो लॉस हो गया। ऐसी स्थितियां जो है वो व्यक्ति बोलने वाला है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हाँ, लाभ भाव के स्वामी जरूर है शुक्र, तो लाभ जरूर मिलेगा। नौकरी करेंगे, बिजनेस तो नहीं करना है, नौकरी करेंगे तो उसमें पैसा आते रहेगा, खर्चा होगा, कर्जा होगा, वो हो सकता है लेकिन पैसा आते जरूर रहेगा, ये बात है। बिजनेस में बिल्कुल भूल करके भी मत जाना, इस बात का ध्यान रखना। एक स्थिति बहुत अच्छी है कि पैसा आते रहेगा नौकरी में, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। हाँ, पैसा आता रहेगा तो भौतिक सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं मिलती रहने वाली है। तो बहुत अच्छी स्थिति तो वैसे नहीं है लेकिन ठीक है, आय के दृष्टिकोण से ठीक ठाक है, सामान्य। तो यहाँ पर मैंने समझाया आपको कि 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक शुक्र देवता चौथे लग्न कुंडली के चौथे भाव में होंगे, तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे इस बारे में फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूं। आज इतना ही। जय श्री सीताराम।